अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। आज मैं मौजूद हूं पंजाब असम्बली में और यहां पे 4 बजे आज इलेक्शन होने जा रहा है वज़ीर-ए-आला पंजाब का। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और उसके बाद पीटीआई को अक्सरियत मिली और सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला था जब दोनों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठे किया गया था, तो यही था कि जिसको अक्सरियत मिलेगी उसका वज़ीर-ए-आला होगा। अब जो ऐवान में 186 वोट्स हैं जो वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए काफ़ी हुआ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और 6 से 7 लोगों की कमी मुस्लिम लीग नून के पास है। और इस वक्त 2 होटलों में दोनों के अराकीन मौजूद हैं। सूरत हाल क्या चल रही है, इंतजामात क्या हैं, मेरे साथ मोहसिन बिलाल मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आप, और अंदर की खबर क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो मोहसिन बिलाल साहब, बज़ाहिर तो ये चीज़ें हैं जो मैंने कही हैं कि 186 उनके पास नज़र आ रहे हैं और इनके पास 179 नंबर है। होने क्या जा रहा है? बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। अगर रात की सूरत हाल मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो जुमे के बाद होगी। रात की सूरत हाल ये है कि 3 ऑप्शन थे। जो जरदारी फार्मूला था, जो ज़राए ने बताया, वो जरदारी फार्मूला ये था, और उसके बाद नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लिया गया चौधरी शुजात के घर में बैठे हुए। वो फार्मूला ये था कि अगर जमहूरी रवायात को आगे बढ़ाना है तो इसमें कोई शक नहीं है कि काफ लीग और पीटीआई का जो मुश्तरका इत्तेहाद है, मुश्तरका अपोजिशन है, उनके वोट ज़्यादा है। और किसी भी उम्मीदवार ने वो पूल में नहीं जाना बल्कि डी पोलिंग में जाना है, जिससे मुराद ये है कि 186 का हदफ पूरा करना ज़रूरी नहीं है ये, बल्कि जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएगा और ये आइज़ और नोज़ में फैसला होगा एक बार। उसमें अब ये है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आगे चुनाव होना है, इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला बन जाते हैं, तो वो होगी खुफिया बैटिंग। और खुफिया बैटिंग में ये है कि पीपल्स पार्टी का डिप्टी स्पीकर हो सकता है और नून लीग से स्पीकर हो सकता है। और खतरनाक खबर दे रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये आपस में इन्होंने कर लिया तय, वजारत आला जाएगी पीटीआई और काफ लीग के पास और स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप जाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास, यही कह रहे हैं आप? सर, ये जो रात तक की मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूँ और जिम्मेदार जराए से आपको ये खबर तो बड़ी मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है और मुख्तलिफ है, और कुछ को सुनते हुए लेकिन जिस तरह के हमारे मुल्की हालात हैं कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये है फ़ारूक भाई, बात जहन में रखें, और ये शॉर्ट ऑन रिकॉर्ड भी है चूंकि आप लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप जो फार्मूला बता रहे हैं बड़ा मुख्तलिफ है, जहन समझ नहीं पा रहा है इसको। वो इसलिए कि रियासती मामलात को चलाने के लिए जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, सिस्टम चलाना बहुत ज़रूरी है। कि पीछे से कोई आया है, किसी ने कहा है कि आप सिस्टम चलाएं किसी तरह मिलके? नहीं, पीछे से सियासतदानों ने खुद तय कर, पीछे से तब आएंगे जुम्मे के बाद अगर कुछ फिर जो है। मैंने शुरू में ये बात की कि रात से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि मोहसिन इलाही यहाँ पर आगे, ठीक है, पंजाब असम्बली अभी अभी रवाना हुए हैं, परवेज़ इलाही यहाँ पर नहीं आए। आना तो परवेज़ इलाही को चाहिए था, वो उम्मीदवार है और वो स्पीकर है, लेकिन वो नहीं आए। और रात के भी जो ये कहा जा रहा था कि शायद परवेज़ इलाही मुलाकात में मौजूद नहीं थे, इनकार कर दिया था। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही मौजूद थे, मोहसिन इलाही नहीं थे, चूंकि जरदारी साहब और शुजात ने और परवेज़ इलाही ने ये तय किया था कि ये बड़ों की मीटिंग है। उसके बाद एक और खबर, परवेज़ इलाही साहब मौजूद थे। उसके बाद परवेज़ इलाही जो है वो पीसी आ गए थे जब यहाँ से इमरान खान रवाना हुए थे, ठीक है, और मोहसिन इलाही जमान पार्क चले गए थे इमरान खान। चौधरी साहब की वजहदारी है ना कि वो दोनों तरफ जा भी रहे हैं। राणा साहब इधर आए ना, सिंधु साहब, आप लोग भी फील्ड में हैं, मुझे बताएं ये खबरें सच्ची हैं? वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला जो होगा वो काफ लीग और पीटीआई का होगा और स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप नून लीग और पीपल्स पार्टी में बट रही है। ये बातें ठीक है? इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो मोहसिन फार्मूला बता रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, चौधरी बरादरान की सियासत बड़ी संगीन और पेचीदा सियासत वो करते हैं। संगीन इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमेशा विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। ये भी आप देख लें, थ्रू आउट देख लें। मैं ये आपको दावा कर रहा हूँ कि आज अगर परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला बन जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले वफाकी इत्तेहाद में जो हुकूमत है उसमें काफ लीग अलहदा होगी, उसकी वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला वज़ीर-ए-आला आज बन जाते हैं, बनते नजर नहीं आ और नहीं बनते डेफिनेटली उसके पास नंबर तो मौजूद है, 186 का नंबर तो उसके पास मौजूद है। अब देखना यह है कि ऐवान के अंदर कोई अनहोनी ना हो जाए तो फिर चेंज हो सकता है, अदरवाइज आज वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही ही बने। क्या गैर मामूली इंतजामात हैं? क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ हो रहा है क्या कि सब उसी तरह रहेगा जो बताया जा रहा है?
देखें गैर मामूली इंतजाम अभी तक तो हमें कोई नजर नहीं आए। वैसे ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिंपल उसी तरह ही चल रहा है। जैसे आम रूटीन में आप कवर करते हैं हम भी करते रहे। हाँ, जब इजलास का टाइम करीब आएगा, जब MPAs यहाँ पहुंच जाए, उस वक्त देखा जा सके सिक्योरिटी बीप अप हो जाए, थोड़े से लोग यहाँ पर पुलिस के बढ़ जाएं, चीजें हो जाएं। लेकिन जो बात ये जरदारी वाली बात कर रहे हैं, मेरा जो जाती तजिया है, मेरा जाती तजिया ये है कि अगर जरदारी साहब वाला फार्मूला चलता है तो फिर भी स्पीकर जो है वो परवेज लाई जो है वो CM पंजाब होंगे, अगर नहीं चलता तो फिर भी वही होंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि हर दो सूरतों में परवेज लाई वजीर आला बन रहे हैं, चाहे जरदारी फार्मूला चले या ना चले, तो उसके नतीजे में हासिल क्या करेंगे जरदारी साहब? मुझे जो लगता है, मेरा तजिया है, खबर नहीं मैं ये कहता कि तजिया ये है कि जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह असम्बलियां जो है वो डिसॉल्व ना की जाएं, इस सिस्टम चलता रहे, इस सेटअप को आगे बढ़ाया जाए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाई जाए, ताकि जो डॉलर की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस मुल्क को फेस करना पड़ रहा है, उसको काबू किया जाए। ये बातें सारी सही कर रही हैं। देखिए जी, बात तो राना वहीद ने तो बिल्कुल ही अपोजिट बात कर दिया कि आज चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला बन जाएंगे। आपको नजर नहीं आ रहे? मुझे नहीं लगता। ये तो बड़ी बात है, आज साफियों की बातें बड़ी मुख्तलिफ हो रही हैं। एक बात बताएं कि डिप्टी स्पीकर कौन है? तो डिप्टी स्पीकर के पास क्या क्या अख्तियार होगा? आज वो प्रेसिडेंट आज तो प्रेसिडिंग ऑफिसर, तो क्या अख्तियार होगा उसके पास? वोट जो इलेक्शन करवाएं, नहीं इलेक्शन करवाएं तो वोट को मुस्तरद भी करना होता है, वोट को देखना भी होता है कि नहीं देखना होता? शो ऑफ हैंड पे आज फैसला होना है। आज शो ऑफ हैंड है, आज और नोज में है हो जाता है तो उसमें भी कई सूरतें निकाल लेगी ना। क्या निकलती नजर आ रही सूरत? मुझे तो लग रहा है और आपको हमजा शहबाज वज़ीर आला नजर आ रहा के अंदर से कुछ 10 मेंबर्स है तो उधर भी हो सकते हैं, जो मुझे नजर आ रहा है। आपको है? सुनाओ लेवल। हाँ तो काट सकते हैं। आप बड़े सीरियस नोट पे बातें कर रहे हैं सर। हाँ मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है। नहीं, क्या वो आपको परवेज लाई वज़ीर आला बनते नजर नहीं आए? उसने एक बात ये भी किया कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला बन गए, असम्बलियां टूट जाएंगी वफाकी हुकूमत की। हुकूमत चले जाएगी, कैसे? वो चले जाएगी। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि अगर परवेज लाई साहब वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर काफ वफाक में नहीं रह सकेगी साथ, ये कह रहे हैं। आपने ये कहा कि हम वज़ीर आला परवेज लाई नहीं बन रहे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाही ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। देखिए वफाक में अलग फर्क भाई, वो एक आप लोगों ने मुलाकातें कवर की हैं। एक पेज पे हैं, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज लाई और चौधरी वजात। आपने एक तस्वीर देखी होगी ईद वाली, ईद की नमाज में इकट्ठे खड़े हैं एक ही साफ में तीनों, और उसमें फासला भी नहीं है। और ये सिर्फ भी नहीं चाहिए। ये उनकी सियासत का एक तरीकाकार है। और वो आपके वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं। हमजा शहबाज को वज़ीर आला समझ रहा हूँ। हाँ यार आप देखें ना, सकता है कोई जाती नहीं, कोई जाती पसंद ना पसंद हो तो ठीक है। नहीं, मुझे तो शायद ना पसंद हो जो हालात पंजाब में 3 महीने में हुए हैं और जो मीडिया के साथ हुआ है। एक टके का इश्तिहार नहीं किसी चैनल के, मतलब सिवाय 3 चैनलों के, तो हमने तो हमारे लिए तो वो अच्छा ही नहीं है भाई। तो हम तो इस वक्त सच्ची बातें कर रहे हैं। अच्छी बातें कर रहे हैं कि ये राना भाई साहब की तो बड़ी मोहब्बत है चौधरी परवेज लाई से, ठीक है। ठीक है, आपको तो थोड़े से नाला भी नजर आए। कानून की, आइन की और जमहूरियत की, तो इनको बनना चाहिए। अगर इखलाकियात और जमहूरी रवायात को फरोग देना है तो फिर आज वो काम नहीं करना चाहिए जो सेनेट में हुआ। ये तो हो गया इखलाकियात, प्रैक्टिकल क्या है? परवेज लाई ही बनते नजर आ रहे हैं। मैंने तो आपको बताया मेरा जो तजिया है, अगर जरदारी साहब वाला फार्मूला चलता है तो फिर भी परवेज लाई है। अगर आप ऑन ग्राउंड ऑन पेपर देखें तो फिर भी परवेज लाई CM बनने के बिल्कुल अहल है और उनके पास नंबर गेम आज अब तक के दावे के मुताबिक पूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कोई मजेदार बात है तो बताएं वरना खत्म करेंगे। स्पीकर का जो खाता है ना, जो उन्होंने कल लिखा है सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें आप बड़ी वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि एक तसादम की जो है वो बू आती है। पहले उनके साथ हुआ ना, इसलिए वो सोच पहले आपको सिक्योरिटी नजर आ रही है? ये दाना साहब ने ऐसी अनक लगाई हुई है कि अचानक से इनको सिक्योरिटी नजर आ रही है। बंदा सिक्योरिटी वाली क्या बात कर। देखें, सिक्योरिटी उन्होंने डिमांड की है। आप नहीं, IG को भी नोटिस चला गया ना, चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दायर भी हो गई है परवेज लाई की तरफ से कि जरूरत नहीं है, सार्जेंट हैं वो अंदर अपनी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। बहुत अहम नुकता आपने बयान किया। पंजाब असेंबली में मौजूद हूँ, 4 बजे इलेक्शन पोलिंग होगी और मजेदार और दिलचस्प बात यह है कि टीवी पे आप देख रहे हैं कि बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं, ये हो गया वो हो गया। मैं यहाँ पर इस असेंबली को कवर करता हूँ, मैं मामूल के हालात देख रहा हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पर 4 बजे के करीब अगर यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम कुछ बेहतर हो जाएं, बदल जाएं तो वो एक अलग बात है। आप देख सकते हैं इसी तरह मामूल की सिक्योरिटी हुआ करती है। मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ पर जो चैनल्स के अरकान हैं, मीडिया के लोग हैं, वो अपनी अपनी खबर बता रहे हैं। परवेज लाई साहब वज़ीर आला बनते नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर तो उनको अक्सरियत हासिल है, लेकिन क्या कोई सूरत हाल बदलने जा रही है? नहीं बदलने जा रही। तो हर घंटे हर आधे घंटे बाद कोई सिचुएशन चेंज होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान यहाँ से
चंद किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर एक बड़े होटल में 5 सितारा होटल में वहाँ पर मौजूद हैं और वो इकट्ठे यहाँ पर बसों की सूरत में आएंगे। और इसी तरह एयरपोर्ट के करीब एक वाक़या होटल में मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी वहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आएंगे। 4 बजे पोलिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा ये पता चलेगा आइंदा आने वाले घंटों में। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को पंजाब असम्बली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।